देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, वो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो मंडल की आपस की बात है, वो क्लियर करेंगे। लेकिन जहाँ तक भाजपा में महिलाओं का जो अस्तित्व है या उनके स्टेटस की या उनकी सुरक्षा की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने महिलाओं को इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकटें बांटी जाती हैं उनमें 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो भाजपा में महिलाएं असुरक्षित हों, इस तरह की ना कोई बात है, ना ही ऐसी बात आज तक कभी देखने को मीडिया के सामने या सामाजिक प्लेटफॉर्म पे कभी सामने आई है। आपके कहने का मतलब जो महिला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पदाधिकारी हैं आपकी, वो झूठ बोल रही हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रही हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो, लेकिन वो मंडल के लेवल की बात है, उसका पूरी जो उस मुद्दे की जानकारी है हमें नहीं है। वो जो भी होगा मंडल अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेगा। उस जो पोस्टर कांड हुआ था जी, उसको लेकर जिला में जो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की थी, अब तक कहाँ पहुँची है? देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई जहाँ तक बात है तो मंडल की टीम को एक नोटिस दिया गया था पहले, जिसका जवाब मंडल द्वारा जो दिया गया उसमें जिलाध्यक्ष जी ने पाया कि वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उसके पश्चात माननीय जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर जी ने एक और नोटिस मंडल की टीम को सर्व किया था, जिसमें ये कहा गया कि आगे से इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए और जैसे भी जो भी एक गलती हुई है, जो चूक हुई है, इस तरह की चूक दोबारा ना दोहराई जाए, इस तरह की हिदायत जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर जी द्वारा मंडल के सभी पदाधिकारियों को दी गई है। मैंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो थोड़े से कंफ्यूज लगे। ऐसा नहीं लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो स्वयं कर रहे हैं, ऐसा लगा कि उनको प्रेशराइज किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल दागे हमारे एक नेता पर, वो मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहे थे कि वो चीज़ें मीडिया प्रूव करे, या मीडिया के माध्यम से वो सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार उनकी अपनी है, उनको कुछ ऐसा लगता है कोई किसी पुराने केस में कोई त्रुटि है, कोई कमी रह गई है जिसकी जांच में, तो सरकार कांग्रेस की है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, जो मीडिया के सामने आके पूछ रहे हैं कि हमारी ये मांग है मीडिया के माध्यम से। मांग किससे है, मांग किससे कर रहे हैं? सरकार आपकी है, आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पे तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इस तरह का भ्रम जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है सेंटर में, वो बहुत ही गलत है। केंद्र स्तर के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है, लेकिन उन्हीं के यहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि इस तरह की कोई कमी नहीं है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को आपसी समन्वय पे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए कि गैस की किल्लत पे उनका स्टैंड क्या है या नहीं है। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवालिक नाम का एक ऑयल कैरियर वेसल पिछले दिन गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुँच चुका है, जिसमें 46,000 मीट्रिक टन के करीब LPG आई है। 2 जहाज़ नंदा देवी के नाम से, जिन दोनों की कैपेसिटी मिला के 92,700 मीट्रिक टन है LPG की, वो भी रास्ते में हैं कि सभी के सभी गल्फ़ ऑफ पर्शिया से शुरू होकर हॉर्मुज के स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। इन पे इंडियन फ्लैगशिप का निशान था और ईरान ने भारतीय जितने भी ऑयल कैरियर वेसल हैं उनको आने के लिए अलाउ किया हुआ है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों परिदृश्यों में बहुत बड़ी जीत है। ईरान बहुत कम देशों को वहाँ से जाने दे रहा है, शायद इक्का दुक्का देश हैं जिसमें चीन है, भारत है, इन्हीं के वेसल वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आ पा रहे हैं। अभी 22 वेसल और हैं जो पर्शिया की खाड़ी में रुके पड़े हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे उन वेसल्स को भी क्लैरिटी मिलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए वो भारत पहुँचेंगे।